नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आरएस प्री 2024 के क्विक रिवीजन सीरीज में जो है वो आज हम इकोलॉजी की जो क्लास है उससे रिलेटेड जो इंडिया के जो फैक्ट है उन फैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो फैक्ट है उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि समय कम है और इस समय में हमें जो है वो पूरे इसको रिवाइज करनी है। तो जो जो अपने काम के फैक्ट है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं जहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना है उन्हीं को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। देखो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, आरएस प्री में पहले भी पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल पार्क कितने हैं। तो अगर इंडिया में हम बात करें तो 106 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 106 नेशनल पार्क जो है वो इंडिया में है। और ये जो नेशनल पार्क है वो जो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके तहत राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। देखिए सबसे जो बड़ी बात है कि इसके का जो नोटिफिकेशन होता है वो कौन निकालती है? राज्य सरकार निकालती है। तो 1972 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत इसमें ये काम किया जाता है। अगर हम देखें कि सबसे बड़ा जो 106 है उस 106 में अगर सबसे बड़ा पार्क की हम बात करें, सबसे बड़े नेशनल पार्क की हम बात करें तो आपके यहाँ पे देखिए हेमिसाई, ये जो जगह है लद्दाख। कौन सी जगह है? लद्दाख। लद्दाख का है हेमिसाई, याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट जो है वो नेशनल पार्क कौन सा है? टोटल कितने हैं? 106 है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो भाई सबसे बड़ा है आपका लद्दाख में स्थित है हेमिसाई। हेमिसाई नेशनल पार्क जो है वो हेमिसाई नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में। और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, और अगर उसकी बात करें अपन सबसे ज्यादा कि सर्वाधिक जो है वो नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपका जो मध्य प्रदेश है, आपका जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक नेशनल पार्क है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ पे है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें 11 दे रखे, लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ पे 13 नेशनल पार्क है। सर्वाधिक जो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो सर्वाधिक नेशनल पार्क 13 है और वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा है तो हेमिसाई, सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिसाई। वो कहाँ पे है? लद्दाख में। अगर हम ये बात करें कि पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो पहला जो नेशनल पार्क था वो आपका था जिम कार्बोरेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है जो आपका पहला नेशनल पार्क था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी सीधी सी किसकी? नेशनल पार्क की। टोटल 106 है। सबसे बड़ा हेमिसाई है, पहला जिम कार्बेट है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो भाई सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। राजस्थान की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि राजस्थान का अलग से हम पढ़ चुके हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे। नेशनल पार्क के बाद में दूसरी चीज आती है वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत में। टोटल कितनी है? 573। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, कितने नेशनल पार्क हैं, कितने बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट हैं, इस तरह से। तो सारी चीजें उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दूसरी चीजों की बात नहीं करेंगे। तो टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कितने हैं? 573 है। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो भी एक्ट 1972 यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तो वो राज्य सरकार के द्वारा ही घोषित किए जाते हैं। यानी वो भी राज्य सरकार घोषित करती है कौन से? नेशनल पार्क। और ये भी कौन घोषित करती है? राज्य सरकार। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। ठीक है, भारत में अगर अपन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करिए तो किसकी बात थी? वन्य जीव अभ्यारण्य की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, दो चीज हमने पढ़ ली। पहली चीज हमने पढ़ी नेशनल पार्क 106 है। दूसरी चीज हमने पढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तो वो कितनी है? 573 है। ठीक है,
अगर हम तीसरी बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पे बात हो रही है, तो एक यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम चलता है MAB, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो है वो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने हैं? टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 12 को जो है वो ग्लोबल रूप में पहचान मिली हुई है। तो अगर ग्लोबल बायोस्फीयर रिजर्व पूछे जाते हैं भारत में, तो ग्लोबल कितने हैं? 12। और अगर वैसे डायरेक्ट कंप्लीट पूछे जाते हैं तो कंप्लीट कितने हैं? 18। ये आपके बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पे है। जैसे कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इधर कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। मानस डिब्रू सखो, मानस डिब्रू सखो ये कहाँ पे है? तो ये आपके आसाम में है। दिबांग दिहांग ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नोक्रेक, नोक्रेक है आपका मेघालय में। नाम के साथ जगह भी पूछी जा सकती है, आगे नाम आएगा नोक्रेक, आगे मेघालय आएगा। इस तरह से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनको सुमेलित किए। तो याद रखने हैं कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। उसके बाद में कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके साथ साथ मानस डिब्रू सखो, मानस और डिब्रू सखो दो अलग अलग है। ये कहाँ पे है? तो ये वही आसाम में है। दिहांग और दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोक्रेक और जो है वो कहाँ पे है? मेघालय में है। सुंदरवन है वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। इसको लार्जेस्ट कह सकते हो आप। ठीक है, सबसे बड़ा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सुंदरवन। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में है। उसके बाद में यह है शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद में नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये भारत का प्रथम है, भारत का प्रथम जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व जो है नीलगिरी को ही घोषित किया गया था। ठीक है, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु और केरल में स्थित है। उसके बाद में अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक कहाँ पे है? ये इस जगह यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर अचानक मार अमरकंटक जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में पंचमढ़ी और पन्ना, पंचमढ़ी और पन्ना ये भी कहाँ पे है? तो ये भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और कच्छ जो है वो कहाँ पे है? गुजरात में। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। इस तरह से मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत भारत में टोटल जो है वो कितने जो स्पोर्ट है? तो 18 है। अगर ग्लोबल की बात करी जाए तो ग्लोबल के रूप में कितने को पहचान मिली है? 12 को मिली है। और जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है वो किसका है? तो यूनेस्को का है, यूनेस्को का। ठीक है, तो हमने बात कर ली किस चीज की? नेशनल पार्क की बात कर ली, 106 है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर ली, 573 है। तीसरी बात हमने करी यहाँ पे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत 18 है। ग्लोबल पहचान कितने को मिली हुई है? 12 को मिली हुई है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है बायोसिटी, बायोडाइवर्सिटी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी पार्क आपके। ठीक है, इसके साथ साथ इनको हॉट स्पॉट भी लिखो, हॉट स्पॉट। तप्त स्थल भी है बायोडायवर्सिटी के, तप्त स्थल है बायोडायवर्सिटी के। क्या है? ये तप्त स्थल है। तो भारत में बायोडायवर्सिटी के, अगर विश्व की हम बात करें विश्व में कितने हैं? तो विश्व में हॉट स्पॉट है टोटल 36। कितने हैं? टोटल 36 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में कितने हैं? टोटल 4 है। अब ये जो पूरा है वो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा। ये जो पूरा अपना जो विश्व है उसमें टोटल अलग अलग जगह पे ये 36 हॉट स्पॉट है। ठीक है, और भारत में 4 है। तो जो भारत का की अगर हम स्थिति देखें तो एक तो पूर्वी हिमालय है आपका, दूसरा है आपका पश्चिमी घाट और श्रीलंका, तीसरा है इंडोब्रम और चौथा है सुडालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला है कौन सा आपका? पूर्वी हिमालय, दूसरा है आपका पश्चिमी घाट और श्रीलंका, तीसरा है इंडोब्रम, चौथा है आपका सुडालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे अपने को साफ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि टोटल बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट विश्व में कितने हैं? तो विश्व में है भाई 36। और भारत में कितने हैं? तो भाई भारत में है 4। 4 कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय,
ठीक है। उसके बाद में पश्चिमी घाट और श्रीलंका, उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और सुडालैंड, और एक है इंडोबरम। यानी ये वाला जो पूरा सेक्टर है ना, ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा इसमें समाहित है। तो नेक्स्ट बात अपनी हो गई किसकी, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट की। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगली है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये होती क्या है। रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक जो होती है वो IUCN द्वारा जारी की जाती है। पहला आपको जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि रेड डाटा बुक जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। तो IUCN द्वारा 1987 से इसको जारी किया जा रहा है। ठीक है। अब ये जो रेड डाटा बुक होती है इसमें उन भाई लाल किताब जो होती है उसमें उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो संकटग्रस्त है, जो क्या है, संकटग्रस्त है। और इस ये जो रेड डाटा बुक है उसमें 9 श्रेणियां शामिल की गई है। हालांकि जो स्तर है प्रजातियों के, उन स्तर के अनुसार 9 श्रेणियों में उनको विभाजित किया गया। कौन कौन सी 9 श्रेणियां हम देखेंगे। ठीक है, पहले श्रेणियां देख लेते हैं। चलो देखिए, ये 9 श्रेणियां है। सबसे पहले है आपकी, देखिए हम देखते हैं। पहली है एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त, हिंदुओं के लिए एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। ठीक है। दूसरी है आपकी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ठीक है, वन से विलुप्त। दूसरी कौन सी है, वन से विलुप्त। पहले एक्सटिंक्ट, दूसरी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी वन से विलुप्त। ठीक है। तीसरी है क्रिटिकल एंडर्ड, क्रिटिकल एंडर्ड यानी गंभीर संकटग्रस्त, जिन प्रजातियों पर बहुत ज्यादा संकट है, गंभीर संकटग्रस्त, क्रिटिकल एंडर्ड यानी गंभीर संकटग्रस्त। उसके बाद में आ रही है एंडर्ड, ये होती है संकटग्रस्त। ये कौन सी होती है, संकटग्रस्त, यानी धीरे 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 जो लेवल है वो क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है। पहले विलुप्त हो गई, फिर वन से विलुप्त हो गई, फिर गंभीर संकटग्रस्त हो गई, उसके बाद में हो गई संकटग्रस्त, यानी धीरे 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 डाउन लेवल आ रहा है। ठीक है। उसके बाद में वनरेबल यानी सुभेद्य। वनरेबल का मतलब होता है सुभेद्य, यानी जो आसानी से प्राप्त हो जाती है वो सुभेद्य। ठीक है। फिर नियर थ्रेटेंडर्स, नियर थ्रेटेंडर्स, निकट संकटग्रस्त, यानी अभी तो वो प्रजातियां संकट में नहीं है लेकिन भविष्य में उन पे खतरा हो सकता है। ठीक है। और है लिस्ट कंसर्न, लिस्ट करने यानी संकट मुक्त, संकट मुक्त यानी किसी प्रकार का उनके खतरा नहीं है। उसके बाद में डाटा डेफिनेटेड यानी डाटा अपर्याप्त डाटा, ये इनका विवरण नहीं किया जा सकता, क्यों, कि उनके डेटा उपलब्ध नहीं है। डाटा अनुपलब्ध, दूसरी होगी डाटा अनुपलब्ध। और तीसरी है नॉट एवेलेटेड यानी उनकी जिनकी गणना नहीं की गई है। बहुत सी ऐसी प्रजातियां भी होती है जिनकी गणना संभव नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह से जो रेड डेटा बुक है आपकी, आपकी कौन सी बुक है, रेड डेटा बुक। रेड लाल किताब में जो शामिल हो गया ना वो खतरे में आ गया, वो क्या आ गया, खतरे में आ गया। तो रेड डेटा बुक जो है उस रेड डेटा बुक में 9 श्रेणियां है। टोटल कितनी श्रेणियां है, 9 श्रेणियां है। 9 प्रकार के रूप से जो है वो जीवों को व्यवस्थित किया जाता है। ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति प्लस में, और नीचे जैसे डाउन जाता है वैसे वैसे उनमें थोड़ा सुधार होता जाता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली इसकी 9 श्रेणियां। अगर भारत की हम बात करें तो भारत में देखें जैसे बंगाल टाइगर है, एशियन एलिफेंट है, इंडिया पेंगोलिन है, और राजस्थान में है आपकी ये सबसे मोस्ट, राजस्थान की कौन सी प्रजाति जो है वो रेड डेटा बुक में है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो की जो रेड डेटा बुक में शामिल है। तो भाई रेड डेटा बुक में तो कौन सी शामिल है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है तो वो इसमें शामिल है। उसके बाद में गंगा रिवर की डॉल्फिन है, हुलकॉक गिब्बन है। ठीक है। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछे जाएंगे, आपको सीधा से याद रखना है रेड डेटा बुक जो है वो किससे
जो है वो जारी करता है, तो IUCN जारी करता है इसको, और 1987 से जारी करता है। 9 श्रेणियों के जो है इसके अंदर समाहित है। और सबसे बड़ी बात, तो भारत की 15 प्रजातियां इसमें शामिल है। भारत की कितनी प्रजातियां शामिल है? तो भाई 15 के नाम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए राजस्थान, भारत में नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी है? तो भाई टोटल 7 है। कितनी है? टोटल 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। याद रखना है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 7। अब ये 7 कौन कौन सी है? ये है, याद रहने लायक है। देखते हैं मैप के अनुसार। सबसे पहले ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, ये यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। दूसरी है नंदा देवी। नंदा देवी जो है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड। RS प्री जो है अपना, RS प्री 2021, सॉरी 2023, RS प्री 2023 में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट यहाँ से। प्रश्न क्या पूछा गया था? इसको थोड़ा सा घुमाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। आया था कि नहीं आया था? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। ठीक है, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये रहा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये क्या है अपना? ये जो है वो अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो पहला हो गया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा हो गया आपका नंदा देवी और फूलों की घाटी। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें तो अपना केवला देव, ये राजस्थान का है। ये तो अपने को याद ही रखना पड़ेगा। केवला देव राजस्थान, ये सबसे मोस्ट हो गया। राजस्थान का कौन सी साइट है जो नेचुरल हेरिटेज साइट में है? तो नेचुरल हेरिटेज साइट में होगी ये अपनी केवला देव। उसके बाद में हो गया पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी राज्य लगते हैं, सारे राज्य इसमें शामिल हो गए। तो पश्चिमी घाट हो गया। तो इस साइड में 4 हो गए। एक बार फिर से याद कर लो इन चारों को। 7 में से 4 इधर के हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, और वो कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है नंदा देवी। दूसरा कौन सा है आपका? नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे है? कुल्लू की घाटी भी कहते हैं, उत्तराखंड में है। तीसरा है केवला देव राजस्थान में। और चौथा है आपका पश्चिमी घाट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 1600 किलोमीटर के आसपास पूरा एरिया इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद में 4 हो गए, 3 इधर के हैं। तो इधर चलता है। सबसे पहले देखो, इधर आसाम में है काजीरंगा, और दूसरा है मानस। 2 तो असम में हो गए। 7 में से 2 तो किसमें हो गए? असम में, काजीरंगा और मानस। और 7 बच गया कौन सा? सुंदरवन। मैंने आपको बताया था अभी सबसे बड़ा। ठीक है, और हॉट स्पॉट में भी था। सुंदरवन कहाँ पे है? ये रहा। ये कौन सी जगह है? तो ये पश्चिम बंगाल। ये कौन सी जगह है? पश्चिम बंगाल। तो भाई 7 हो गए। एक बार फिर से 7 के नाम हम बोल देते हैं। सबसे पहला है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। सबसे पहला है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। दूसरा है नंदा देवी। तीसरा है केवला देव। चौथा है अपना पश्चिम घाट। पांचवा है मानस। छठा है काजीरंगा और 7वां है सुंदरवन। तो इस तरह से अपने को टोटल मिलाकर जो है वो 7 हो गए। क्या? 7 हो गए नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी हो गई? 7 हो गई। नेक्स्ट में चलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे हम। बायोस्फीयर वाला लग गया, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो भाई प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कितने हैं? 57 है। प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं भारत में? 57 है। प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं? 57 है। अभी आपको जो लेटेस्ट वाले जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो याद होने चाहिए, जो अभी हाल ही में बने हैं। तो 54 नंबर पे है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, 54वां। 55वां की बात करें तो अपना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान का नवीनतम, राजस्थान का नवीनतम और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? 5वां टाइगर रिजर्व, राजस्थान का नवीनतम और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली। 54वां कौन सा हो गया आपका?
वीरांगना दुर्गावती, 55वां धौलपुर करौली, 56वां देखो ये फिर अभी नया बना गुरु घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और ये जो है वो 3rd नंबर पे आता है, 3rd लार्जेस्ट, 3rd लार्जेस्ट कौन से नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है। तो ये 3rd लार्जेस्ट जो है अपना ये है। सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो नागार्जुन सागर है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये है 1 नंबर पे। और अगर 2 नंबर पे बात करें तो हमने अभी बात करी मानस की, किसकी की, मानस, मानस कहाँ पे है, असम में। तो 1 नंबर पे नागार्जुन सागर श्रीशैलम सबसे बड़ा, 2 नंबर पे मानस, और 3 नंबर पे आपका आ गया गुरु घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में जो अभी बना है, ठीक है। चौथा 57 नंबर पे रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से 57 टाइगर रिजर्व हो गए। एक बार फिर से देखिए 57 टाइगर रिजर्व है। 54वां कौन सा है, वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में। 55वां कौन सा है, धौलपुर करौली अपना, और अपना नंबर कौन सा है, 5वां, ठीक है। उसके बाद में गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, और उसके बाद में 57वां है रातापानी मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका ये रहा नागार्जुन सागर जो है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। 2 नंबर पे बात करें तो मानस, और 3 नंबर पे बात करें जो अभी नया बना है 56वां गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। तो ये हो गए भारत के टाइगर रिजर्व। तो कितने हो गए भाई, तो 57 टाइगर रिजर्व हो गए भारत में। टाइगर रिजर्व कितने हो गए, 57 टाइगर रिजर्व हो गए। अब जब टाइगर रिजर्व की बात आई है तो हम बाघ गणना की भी बात कर लेते हैं, भाई बाघ कितने हैं भारत में। तो बाघों की अगर हम बात करें तो भारत में जो बाघों की संख्या है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, तो एनटीए के द्वारा की जाती है, ठीक है, बाघ संरक्षण नेशनल टाइगर अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। अब कुल बाघों की बात करें तो 3682, टोटल कितने हैं, 3682 बाघ हैं टोटल, ठीक है। अब उनको स्टेट वार देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पे है, मध्य प्रदेश में 785, इसलिए इसको कहते हैं भारत का बाघ राज्य, भारत का बाघ राज्य। अगर अपन इसमें एक बार इसमें देखें तो जो मध्य प्रदेश है उसमें कितने हैं, 785 है, इसलिए मध्य प्रदेश कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है। दूसरी अगर हम बात करें तो कर्नाटक जो है वो कर्नाटक में दूसरा नंबर आएगा आपके 563, कर्नाटक जो है उसमें कितने, ये रहा कर्नाटक है 2 नंबर पे 563। अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका है उत्तराखंड 560, उत्तराखंड में कितने हैं 560। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में है 444। तो याद रखने वाली चीज है कि एनटीए के द्वारा जो है वो बाघ गणना की जाती है, और जो नवीनतम गणना हुई है उस नवीनतम गणना के अनुसार जो है एज पर 2022 की जो गणना हुई है उस 2022 की गणना के अनुसार भारत में जो टाइगर है वो टोटल कितने हैं, तो भारत में 3682 टाइगर है। कितने हैं, 3682 टाइगर है। इन 3682 टाइगर्स में से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 785 है, फिर 563 कर्नाटक में है, उसके बाद में 560 जो है वो किस में है, आपके उत्तराखंड में है, और 444 किस में है, महाराष्ट्र में। तो टॉप 4 स्टेट हो गए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होने के कारण उसको भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। क्या है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा टाइगर है। फिर उसके बाद में देखिए भाई एलिफेंट भी हो गया, उसके बाद में कौन सा है, एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। तो एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 33 एलिफेंट रिजर्व है। टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व है अपने, 33 एलिफेंट रिजर्व है। और अगर एलिफेंट की गणना की बात करें तो 27,000 से 31,000 जो है वो एलिफेंट है। आपको यहाँ संख्या पूछी जाएगी तो क्या भाई टोटल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 33 है। अगर बात की जाए कि एलिफेंट की पॉपुलेशन की तो 27,000 से लेकर 31, एग्जैक्ट आंकड़ा 3682 की तरह यहाँ पे अपने पास नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए शिवालिक, तेहरी उत्तराखंड प्रदेश, लेमुर, ठीक है, इस तरह के नाम में। बाकी इन नामों को पूछे जाने की संभावना बिल्कुल शून्य है। आप सिर्फ याद रखें संख्या, तो संख्या कितनी है, तो संख्या है आपकी कितनी, 33। तो ये था अपना इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो थे वो
हम जो है नेक्स्ट क्लास में रिवीजन टाइप में और कुछ जो है नई चीज लेके आएंगे, ताकि आपकी परीक्षा में जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंक आप उसमें प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।